हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ सदिश विश्लेषण से ही संबंधित एक नया टॉपिक जो कि है अदिश त्रिगुणांक। देखिए ये टॉपिक आपको प्रश्नावली में नहीं मिलेगा, ये आपको बुक के सबसे लास्ट में एक टॉपिक दिया गया है। बुक के सबसे लास्ट में एक एक्सरसाइज इस पे डिपेंड है, यानी कि अदिश त्रिगुणन से संबंधित, वो आपको लास्ट में मिलेगी। एक्सरसाइज शायद मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, पहले मैं आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अदिश त्रिगुणन क्या होता है। आपने देखिए जो सदिश विश्लेषण वाले चैप्टर में पढ़ा, दो सदिशों का डॉट गुणन यानी कि अदिश गुणन, वो दो सदिशों का अदिश गुणन था। दो सदिशों का सदिश गुणन भी पढ़ा है, यानी कि क्रॉस गुणन। आज आपको पढ़ना है तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन। त्रिगुणन का मतलब ही देखिए यही है, त्रिगुणन यानी तीन सदिशों का गुणन। मैंने देखिए थोड़ा सा लिखा भी है, तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन, यही आपको पढ़ना है, तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन। अब देखिए यहां पे शब्द अदिश भी लिखा है, इसका मतलब है तीन सदिशों का जो अदिश त्रिगुणन होगा वो एक अदिश राशि ही होगी, सदैव एक अदिश राशि होती है, जिसे निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। मान लीजिए आपको तीन सदिश दिए हुए हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, इन तीनों का अदिश त्रिगुणन निकालना है। तो हम उसे देखिए इस तरीके से निरूपित करेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। यही देखिए कहलाएगा तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन। एक बंद कोष्ठक में तीन सदिश आप देखते हैं, थोड़ा सा गैप देके, ये होता है अदिश त्रिगुणन। अब इसके परिभाषा क्या है, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, वेक्टर ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि एक जगह देखिए आपको डॉट का चिन्ह लगाना है, एक जगह आपको क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्यों है ऐसा देखिए, ये आप लोग पढ़ चुके हैं बी क्रॉस सी, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणन। ये तो एक सदिश राशि होगी, यानी ये तो एक वेक्टर है, ये खुद एक वेक्टर है, और वेक्टरों का डॉट गुणन वो एक अदिश राशि होती है, यानी इस सदिश का इस सदिश के साथ जो डॉट गुणन होगा वो एक अदिश राशि होगी। यही हमें पढ़ना है। अब इसमें देखिए दो बातें हैं, हम पहले डॉट का साइन लगा दें, क्रॉस का साइन बाद में लगा दें, या क्रॉस का साइन हम पहले लगा दें, डॉट का साइन हम बाद में लगा दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों का मतलब देखिए एक ही होता है, चाहे आप डॉट पहले लगाएं क्रॉस बाद में लगाएं, या क्रॉस का साइन पहले लगाएं डॉट का साइन बाद में लगाएं, दोनों का उत्तर एक ही आएगा, दोनों का मतलब भी सेम है, दोनों का अर्थ सेम है। ये होता है देखिए तीन सदिशों का अदिश त्रिगुणन। अब देखिए इसमें थोड़े से इसके त्रिगुण भी हैं। अगर तीन सदिशों में से कोई से दो सदिश समान हो जाए, मैं यहां लिख देता हूं, तीन सदिशों में से कोई दो सदिश समान होने पर अदिश त्रिगुणन का मान देखिए मैं गैप दे रहा हूं क्योंकि आपको मुझे बताना भी है। अब ये कुछ ना कुछ देखिए निकल के आएगा। मैं एक बात कह रहा हूं, तीन सदिशों में से कोई से दो सदिश अगर समान हो जाए, पहले दूसरे समान हो जाए, दूसरे तीसरे समान हो जाए, पहले तीसरे समान हो जाए, कोई से भी दो अगर समान हो जाए तो इसका मान कितना आएगा। चलिए मैं एक काम यहां पर ये करता हूं, ए बी, मैंने ये वाले दोनों समान दिए, तो
इसका मान कितना आएगा? अगर हम इसकी परिभाषा से देखें तो या तो हम देखिए लिखेंगे ए डॉट ए क्रॉस बी, या क्या लिखेंगे ए क्रॉस ए डॉट बी। देखिए हम इसको यही तो लिखेंगे ए डॉट ए क्रॉस बी या ए क्रॉस ए डॉट बी। ए क्रॉस ए का मान कितना होता है? शून्य सदिश, और शून्य सदिश का किसी भी सदिश से डॉट गुणा करें तो उत्तर हमेशा कितना आएगा? शून्य। यही चीज मैं देखिए यहां लिखता हूं। अब मैंने देखिए कंप्लीट कर दिया। तीन सदिशों में से कोई से भी दो सदिश अगर समान दिया है तो अदिश त्रिकोण का मान वो शून्य होता है, कोई से भी दो देखिए समान होता है। अब देखिए तीसरा पार्ट इसका, ये अदिश त्रिकोण चक्रीय क्रम को देखिए फॉलो करता है, यानी हम एबीसी का मान निकालें इस तरीके से, या बीसी ए का मान निकालें, या सी ए बी का मान निकालें। तीनों का मान बराबर होगा। ये चक्रीय क्रम को देखिए फॉलो करते हैं। मैं यहां पे आपको देखिए दिखा देता हूं चक्रीय क्रम का मतलब क्या होता है। ये मैंने एक वृत्त की परिधि पर इस तरीके से देखिए दिखाया। तो चक्रीय क्रम का मतलब अगर मैं ए से शुरुआत करता हूं और देखिए मैंने जो दिशा रखी है वो वामावर्ती रखी है, तो ए बी सी, बी सी ए, अगर बी से शुरुआत करें सी ए बी, ये तीनों अगर चक्रीय क्रम वही दिशा वही रहती है तो इनका मान समान होगा। अब मैं अगर ये कह दूं कि ए सी बी अगर हम कर दें तो चिन्ह आपका माइनस का होगा। इसका मतलब क्या है? मैं यहां पे देखिए लिख रहा हूं यहां पे ए बी सी इज इक्वल टू माइनस ए सी बी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखिए यहां बी क्रॉस सी था, यहां सी क्रॉस बी है, और बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस के सी क्रॉस बी होता है। ये आप लोग सदिश गुणा में पढ़ चुके हैं। तो अगर ये देखिए दिशा यही रहती है ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तीनों का मान समान आएगा। लेकिन अगर दिशा देखिए दक्षिणावर्त हो गई, यानी कि ए सी बी, सी बी ए, बी ए सी, तो चिन्ह आपका माइनस का हो जाएगा। यानी कि एक क्रम आप दक्षिणावर्त ले लें और एक क्रम वामावर्त, उनके मान में संबंध यही है कि वो माइनस का चिन्ह होगा। या तो बात ध्यान रखनी है। ऐसे बहुत उदाहरण हो सकते हैं, मैंने माइनस का ए सी भी लिख दिया है, और भी ले सकती हैं, या आपको प्रॉपर्टी ध्यान भी रखनी है। अब देखिए चौथा प्रगुण, मान लीजिए मैं ये कहता हूं आपसे हमें इसका मान निकालना है जो आप इकाई सदिश पढ़ चुके हैं। कुछ ना कुछ आएगा देखिए मान। मैंने देखिए चक्रीय क्रम में भी लिख देता हूं आई जे के, बिल्कुल इसी तरीके से आई जे के मैं चलिए यहां लिख देता हूं। ये मैंने आई सदिश मान लिया, ये मैंने जे सदिश मान लिया, और इसको मैंने के सदिश मान लिया। आई जे के आई के आई जे, तीनों का मान इक्वल होगा। आई जे के क्योंकि चक्रीय क्रम वही है, जे के आई देख सकते हैं आप, के आई जे ये भी देख सकते हैं, लेकिन ये कितना होगा ये हमें देखना है। चलिए हम देखते हैं। इसका सूत्र यही लिखा है आपका, आई डॉट जे क्रॉस के। इसको देखिए ये तो पढ़ेंगे आई डॉट जे क्रॉस के। तो पहले हम देखते हैं जे क्रॉस के, हम बता चुका हूं मैं आपको जे क्रॉस के का मान कितना होता है आई, तो ये तो आई हो गया। आई डॉट आई कितना आएगा होगा, ये आप आदेश गुणन में पढ़ चुके हैं। दोबारा देख लेते हैं, जे डॉट के क्रॉस आई, जे डॉट के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई का मान कितना होता है जे, जे डॉट जे का मान 1 हो गया। के डॉट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे का मान के, और के डॉट के कितना हो गया 1। यानी इन तीनों का अदिश त्रिकोण, इकाई सदिशों का जो अदिश त्रिकोण है उसका मान 1 होता है।
ये आपको ध्यान रखना है, इकाई सदिशों का जो अदिश त्रिगुणन है इसका मान जो होता है वो कितना होता है, 1। अब देखिए अदिश त्रिगुणन निकालते किस तरीके से हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 3 सदिश दे रखे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। मान लीजिए ये आपको दे रखा है a1i प्लस b1j प्लस c1k। ये कितना है, a2i b2j c2k। a3i b3j c3k। 3 सदिश आपको दिए और हमें इनका अदिश त्रिगुणन निकालना है, यानी कि इसका मतलब ये आपको देखिए किससे निकालना है, सारणिक की सहायता से। ये किससे निकालना है, सारणिक की सहायता से। कैसे, देखिए अब b क्रॉस c का मान निकालें तो आप सारणिक की सहायता से निकालेंगे, फिर इनका डॉट गुणा निकालें तो आपको केवल इतना परिवर्तन करना है, पहली पंक्ति में वेक्टर ए के जो गुणांक यानी कि घटक हैं कौन कौन से हैं, a1 b1 c1, फिर बीच वाला वेक्टर यानी वेक्टर b के गुणांक a2 b2 c2, फिर तीसरे वेक्टर c के गुणांक यानी कि a3 b3 c3। इस मेथड से ही आपको निकालना है अदिश त्रिगुणन। ये कोई ना कोई देखिए संख्या आएगी, ये माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, क्योंकि एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि का मतलब प्लस भी यानी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, ये कोई भी संख्या हो सकती है। ये है देखिए अदिश त्रिगुणन। जो आप अदिश त्रिगुणन निकालते हैं वो इसी तरीके से निकालते हैं। अब देखिए इसमें जो मैं आपको बताऊंगा कि 3 सदिश समतलीय कैसे हो सकती हैं, 4 बिंदु एक समतलीय कैसे हो सकती है, ये भी हमें समझना है। चलिए अब मैं आपको समतलीय का प्रतिबंध ही बताता हूं। देखिए जो मैंने इस समय बोर्ड पे लिखा, 3 सदिशों के एक समतलीय होने का प्रतिबंध, यानी 3 सदिश मान लीजिए आपके वही है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वो एक ही समतल में होंगे, इस बात का प्रतिबंध। चलिए मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूं। मान लीजिए ये एक समतल है, तीन सदिश आपको दिए गए हैं। मान लीजिए ये आपका वेक्टर ए है, चलिए मैं यहां लिख देता हूं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। ये तीनों सदिश इस समय एक ही समतल में हैं, क्योंकि तीनों देखिए मैंने एक ही समतल पे दिखाए हैं। इन्हीं तीनों सदिशों को हम कहते हैं एक समतलीय, यानी ऐसे सदिश जो एक ही समतल पर हों उन्हें हम एक समतलीय ही कहते हैं। लेकिन इसके लिए प्रतिबंध क्या है, यही चीज आपको देखनी है। तो मैं एक बात कहता हूं, अगर ये 3 सदिश एक समतलीय हैं तो पहले देखिए मैं आपको जो चीज बता रहा हूं, इस सदिश को थोड़ा सा मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, ये देखिए मैंने लिखा, ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु। आप लोग देखिए ये बात पढ़ चुके हैं, ऐसा सदिश जो बी के भी लंबवत हो और सी के भी लंबवत हो, ऐसा सदिश जो बी के भी लंबवत हो और सी के भी लंबवत हो, यानी कि इस तरीके से, वो होता है बी क्रॉस सी। ये मैंने लिखी यहां, ऐसा सदिश जो बी के भी लंबवत हो और सी के भी लंबवत हो, ये आप लोग पढ़ चुके हैं क्रॉस गुणन में, वो बी क्रॉस सी ही होता है। बी क्रॉस सी ऐसा सदिश है जो बी और सी दोनों के लंबवत है। अब आप लोग ये सोचेंगे कि मैंने क्यों निकाला, देखिए मैं इसे एक्सटेंड करता हूं पीछे की तरफ। अगर बी क्रॉस सी, बी और सी दोनों के लंबवत है,
बी क्रॉस सी इस समतल के भी लंबवत होगा, क्योंकि देखिए ये जो दो सदिश हैं ये इसी समतल में उपस्थित हैं। बी क्रॉस सी अगर बी और सी के लंबवत है तो वो इस पूरे समतल पे भी लंबवत है। इसका मतलब ये है इस समतल में जितने भी सदिश होंगे बी क्रॉस सी उन सभी के लंबवत होगा। इसका मतलब बी क्रॉस सी नहीं, बी के लंबवत तो है, बी क्रॉस सी के भी लंबवत है, और जितने सदिश होंगे इस समतल में उन सबके लंबवत होगा। इसका मतलब क्या है, ये बी क्रॉस सी सदिश ए के भी लंबवत होगा, क्योंकि ए सदिश जो है वो भी देखिए इसी समतल पर उपस्थित है। दोबारा देखिए आपको बता रहा हूं, बी क्रॉस सी सदिश पूरे समतल के ही लंबवत है। इसका मतलब ये है समतल में जितने सदिश उपस्थित होंगे उन सबके लंबवत होगा बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी ए के भी लंबवत है। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्रॉस सी आपस में कैसे हुए, लंबवत। मैं यहां लिख देता हूं वेक्टर ए लंबवत होगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के। इसका मतलब क्या हुआ, ये आप लोग देखिए पढ़ चुके हैं, दो सदिश जब आपस में लंबवत होते हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट यानी कि डॉट गुणा वो होता है 0, यानी ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि दोनों आपस में लंबवत हैं तो इनका डॉट गुणा 0 होगा। और इस डॉट गुणा को ही मैंने देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, इसी को कहते हैं अदिश त्रिगुणन। इसका मतलब यह है, अगर हम देखिए ये प्रूफ करके दिखा दें कि 3 सदिशों का अदिश त्रिगुणन 0 है, तो ये इस बात का प्रूफ है कि वो तीनों सदिश कैसे होंगे, एक समतलीय। एक समतलीय होने का प्रूफ ही देखने को यही है कि हम उनका अदिश त्रिगुणन वो कितना सिद्ध करके दिखा दें, 0। तो 3 सदिशों के एक समतलीय होने का प्रतिबंध ये मैंने आपको बता दिया। अब मान लीजिए आपको एक बात ये रखी है, 4 बिंदु के एक समतलीय होने का प्रतिबंध। देखिए ये भी टॉपिक इसी से ही रिलेटेड है, बस इसमें डिफरेंस ये है, यहां पर 4 बिंदु हैं, यहां पर 3 सदिश थे, 4 बिंदुओं के एक समतलीय होने का प्रतिबंध। इसका मतलब चलिए पहले चित्र बना के समझ देते हैं। मान लीजिए ये आपका पहला बिंदु, ये आपका दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु और ये चौथा बिंदु। चारों बिंदु उस समय देखिए समतल पे ही हैं, ये चारों एक समतलीय हैं। अगर चारों बिंदु किसी समतल पे उपस्थित हैं तो ये इस बात का प्रूफ है कि चारों बिंदु कैसे हैं, एक समतलीय। अब इसका प्रतिबंध कैसे निकालेंगे, हम इन्हें देखिए 3 सदिशों में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए बी। ये 3 सदिश हो गए, पहला वेक्टर ए बी, दूसरा वेक्टर ए सी, तीसरा वेक्टर ए बी। ये तीनों सदिश भी एक समतलीय हैं, यानी ये क्वेश्चन हम देखिए इसी में कन्वर्ट हो गया, 3 सदिश के एक समतलीय होने का प्रतिबंध। हमें इनका अदिश त्रिगुणन कौन कौन से सदिश, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी और वेक्टर ए बी, अगर हम इनका अदिश त्रिगुणन 0 दिखा दें तो ये चारों बिंदु एक समतलीय होंगे। अब आप लोग ये सोचेंगे कि ये वेक्टर ए बी हम कैसे निकालें, ये बात भी आप देखिए पढ़ चुके हैं। आपको कभी भी 4 बिंदु देते हैं, उन्हें आपको पहले देखिए स्थिति सदिशों में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर आप इसी सूत्र से निकालेंगे वेक्टर ए बी का मान, वेक्टर ए सी का मान और वेक्टर ए डी का मान। स्थिति सदिश आपको पता ही होती है, यही हुआ देखिए 4 बिंदुओं के एक समतलीय होने का प्रतिबंध। ये होता है देखिए 4 बिंदुओं के एक समतलीय होने का प्रतिबंध। आपको ये चीज पहले
जीरो प्रूफ करके दिखानी है। यही चीज थी देखिए अदिश त्रिकोण से जितना भी संबंधित था वो मैंने आपको बताया। इसकी जो प्रश्नावली होगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।